नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो है साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट। इससे पहले जो है पहला पार्ट हो चुका था जिसमें हमने कुछ फार्मूले और सम्स करा दिए थे। अब उसी से मिलते जुलते कुछ और सम्स हैं। पहले बेसिक से लेकर के और टॉप तक चलेंगे, तो आप इसे घबराएंगे नहीं, कहेंगे बहुत छोटे सवाल करा रहे हैं। तो छोटे हैं, फिर धीरे धीरे बड़े भी आएंगे, तो सीखने के पर्पज़ से हैं। तो चलते हैं। ये लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से जो उधार दिया गया 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं पता है, तो ये तो पता है PRT अपॉन 100 इक्वल टू PSI है, वो है 3/5 गुना। तो PRT SI का फार्मूला होता है। तो P से P कट जाएगा। T हमें दे रखा है, कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ लिख सकते हैं R इंटू 3/100 इक्वल टू 3/5। 3 से 3 कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया। रेट इक्वल टू यहाँ से आ गया 20%। ओके, इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका और देखते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो जब ये लिखा होता मूलधन का 3/5 हो गया, तो मूलधन ऐसे लिखेंगे, मूलधन का, तो यहाँ पर हो गया SI बट्टे प्रिंसिपल, तो यहाँ हो गया 3/5। तो सीधा सा समझ लीजिए, प्रिंसिपल हो गया 5 और SI हो गया 3 और टाइम हमारे पास दिया है 3। अब रेट हमें पूछी है, तो रेट का फार्मूला होता है 3 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 3। तो 3 से 3 कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया। तो एक तो ये भी तरीका आपके सामने है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 3/5 इंटू 100 कर देते हैं। देखिए वो गलत तरीका है। 5 से इसे काट देंगे 20 बार और वहाँ पर एक और समय दे देते हैं 3 से 3 कट जाएगा। तो वो ऐसे फिक्स नहीं है कि कैसे क्या आया। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं, तो कैसे कैसे हमने माना, कैसे कैसे कटा, ये 2 तरीके आप इसे अस्ते से कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, वो आपके सामने है, ये रहा। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो, तो दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू P का 3/16। तो यहाँ से P से P कट गया, यहाँ R और T बचा। यहाँ उसने एक चीज़ बोली थी, उसको नोटिस करिएगा। R बराबर जो है वो 3T के बराबर है। जो समय है, यहाँ पर लिखो, जो समय है वो यानी दर का 3 गुना है, 3 गुना है। अब यहाँ पर समझ लो, अगर हम R को R मान लें तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। बस R हो गया और टाइम हो गया 3R। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, R इंटू 3R अपॉन 100 इक्वल टू 3/16। तो 3 से 3 कट गया, ये बन गया R² इक्वल टू 100/16। तो 10/4, इसका मतलब 2.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको समझ लेना है, यदि R बराबर R है तो T बराबर हो जाएगा 3R, यानी समय का 3 गुना। एक लिख लो या R लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखेंगे, ये आपका अगला सवाल था जिसमें लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से दिया गया है, 5 वर्ष का उसका साधारण ब्याज उसके 1/4, यानी उसके यहाँ पर जो सेंस है वो मूलधन है, उसके मूलधन का 1/4 है। आप कोई गुणा गणित नहीं लगाएंगे, जैसे बताते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू P का 1/4। यही सबसे बेस्ट तरीका है, कोई इधर उधर माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं। T की भाई पेपर वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 4 से ये 5 बार कट जाएगा। रेट परसेंट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5%। ये आंसर, इसके अलावा नो कोई तरीका, नो सिंपल तरीका, नो ट्रिक, सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसके अलावा कोई नहीं लगाएंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं पता, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू लिखेंगे P का
4/25, 4 से पी से पी कट जाएगा। और उसने कहा समय, देखिए वर्षों का और दर संख्या समान है, तो क्या टी के स्थान पर आर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा r², नहीं इसको 1 से और काट सकते हैं, 4 से कितने बार कटेगा? 4 बार। तो इधर हो जाएगा हमारा r² बराबर 16 और r बराबर आ जाएगा 4%। अगर टाइम निकालना होता तो यहाँ t² कर देते, दोनों की संख्या बराबर है, और समय निकालते तो भी एक ही बात। यहाँ पर एक ट्रिक और लगा सकते हैं, m/n, हालांकि इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है जब समय वो r=t दिया हो, तब उसके कंडीशन में ये तरीका होता है m/n × 100, ये वाला तरीका है। तो 4/25 × 100, यहाँ से अगर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। 2 से 2 बार कटेगा, ये 4% निकल आएगा। ये टी और आर दोनों के लिए है, चाहे टी निकालो और चाहे आर निकालो, बोथ आर करेक्ट। जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप कर लीजिएगा, आपकी सहूलियत के लिए जो भी आपको उचित है वो कर दें। पहला वाला तरीका बेस्ट है, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, बिना किसी गुणागणित के। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और इसको हम पढ़ के बताएंगे और आपको भी मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन में है कि किसी धन के 10 वर्ष और 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिएगा। बड़े आराम से इसको समझेंगे। वैसे इसका तरीका क्या है, ट्रिक से समझेंगे तो एक अलग तरीका है, बिना ट्रिक के भी अब आपको दोनों तरीके समझा देंगे। देखिए 7 वर्ष है, 5% रेट है, तो 7 × 5 कितना हो गया? 35% ब्याज, और 10 और 5 तो 10 × 5 कितना हो गया? 50%। दोनों में परसेंट में कितने का डिफरेंस आया? 15%। 15% की वैल्यू जब 150 है तो 100% की वैल्यू 150 × 100 अपन नीचे कर देंगे 15, 15 से ये 10 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर 1000 आ जाएगा। ये आपका आंसर सीपी हो गई, वो मूलधन निकल आया बेसिक तरीके से। कैसे किया फिर से देख लो, 35 और 10 × 5 कितना हो गया? 50। यानी ब्याज में जो परसेंट में जो ओरिजिनल अंतर है वो 15% का अंतर है। हो गया। अब कहेंगे कि सर ई तो आपने ट्रिक मार दिया, अब ई के बाद कौन सा तरीका है? तो हम आपको वो भी बताते हैं क्या तरीका है। चलो इसे लिखा लेने दो। अगर आप प्रॉपर गणित के बच्चे हैं या मास्टर हैं तो कैसे करेंगे? P × R × 7 समय 100 माइनस P, नहीं हाँ इधर पहले 10 करो, 10 वाले का ज़्यादा आएगा ना इसलिए 10। तो P × R 5 × समय 7/100 बराबर 150। PRT/100 और PRT/100 इस तरीके से आप पूरे सॉल्व करके लाएंगे तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेके कटकटा जाएगा, उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, इसको नहीं करते हम, ये वाला तरीके से अपना लेते हैं। तो चलते हैं, आपको जो अच्छे लगता हो वो आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन आपका भाग। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और उसके 5 वर्ष का ब्याज में 400 रुपये का अंतर है। तो आप एसआई में सीधा अंतर देखिए, 4% से 3 साल का ब्याज 12% और एसआई हमारा हो गया 4% से 5 साल का ब्याज 15। दोनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है 3% का, तो इस 3% का डिफरेंस हमारा 400 के बराबर है। कहीं गलती तो नहीं हो रही, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और 4% गलती, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही हमने पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पर 20 आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस हमें गिरेगा वो गिरेगा 8% का। अब इस 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 400। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 400 × 100 करेंगे, अपॉन में 8 कर देंगे, 8 से ये 50 बार कटेगा तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 5000। ओके, ये आपका आंसर है। इसे कहते हैं पी मीन्स प्रिंसिपल। तो आप इसे परसेंट से कवर करेंगे और इसी तरीके से इसको कर लेंगे। तो हम लिखेंगे आपको अगला क्वेश्चन, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे धीरे धीरे उतारते रहेंगे और टीपते रहेंगे।
हाँ चलिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को और 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10% वार्षिक 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों में व्यक्तियों को कुल 2160 रुपये। हम क्या देखेंगे, हमें क्या करना है, हम एक तरफ राम लिख लो, श्याम लिख लो। रेट परसेंट हमारी 6% है और समय हमारा 8 साल है। 48% यहाँ से हो गया। श्याम का हमारे पास हो जाएगा 6% रेट है और 10 साल है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 60। दोनों 60%, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 108% हमें ब्याज मिल गया। अब 108% की जो वैल्यू है वो 2160 है। अब यहाँ से अगर हम 1% निकाल दें या 100% यहाँ से निकालते हैं तो 2160 इंटू 100 अपॉन 108। 108 से ये 2 बार कटेगा और ये 20 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2000 रुपये प्रति एक को मिला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। परसेंट से परसेंट करते जाएंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा आता है। जो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, बारीकी से। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। अगर उसको साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 इयर्स में हो जाता है 575 और 5 इयर्स में हो जाता है 625। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 इयर्स का SI जो बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, केवल ब्याज, तो वो बढ़ेगा यहाँ से हमारे पास 50 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा, 25 रुपये। ओके, एनी दिक्कत? नो दिक्कत, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2 इयर्स में 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो 1 साल में 25 रुपये बढ़ जाएंगे। अब ज़रा देखेंगे तो 3 साल में कितने रुपए बढ़े होंगे, बिना पूछे आप बता सकते हैं। 25 इंटू 3 कितना, 75। और 3 साल का अमाउंट कितना दिया है आपके पास, अमाउंट कितना दिया है, 575। इसमें से 75 रुपये ब्याज है, तो P हमारे पास निकल आएगा, कितना निकल आएगा, 500। कैसे, यहाँ पर 575 माइनस 75 जानते हैं आप, ये आपका 500 रुपये। अब हमें पूछ लिया है रेट परसेंट। अब रेट परसेंट निकालेंगे तो ब्याज कितना मिला था, 75 इंटू 100। कै साल में, वो कितने पे, 500 पे। कै साल में, 3 साल। तो 1 2 1 2 15 और 15 अपना 75, 5% आपकी दर आ जाएगी। ये जो वैल्यू आपने 3 में लगाई है, ये वैल्यू आप 5 में भी लगा सकते हैं। हम यहाँ आपको लगा के दिखा देते हैं कैसे। 1 साल का ब्याज जब 25 रुपये है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 125। तो 625 में से 125 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500। प्रिंसिपल जब 500 आ गया, SI हमारे पास कितना था, 125। रेट परसेंट यहाँ से निकालनी थी, 125 इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 5, दोनों 0, 25 पंजे 125। चाहे ये अमाउंट आप 3 साल में लगा दो तो भी आपका वही आंसर आएगा और 5 साल में लगा दो तो भी आपका वही आंसर आएगा जो आपको। लेकिन ये सबसे अच्छा है। और सबसे पहले क्या करेंगे, और ये जो हो जाता है जो लिखा है ये मुख्य रूप से अमाउंट होता है और ये भी अमाउंट होता है। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो 3 साल में 575, 5 साल में 625। तो 2 साल का जो बढ़ा है वो सिर्फ क्या बढ़ा है, ब्याज। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज बढ़ा वो 50 रुपये, 2 साल का बढ़ा तो 1 साल का ब्याज बढ़ेगा आपका 25 रुपये। तो 3 साल का ब्याज 75 रुपये। तो 3 साल से अमाउंट 575, उसमें से हमने अमाउंट घटा दिया तो ब्याज घटा दिया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 500 रुपये। अब रेट परसेंट निकालनी है, 75 हमें ब्याज मिला इंटू 100 अपॉन 500 इंटू 3, रेट परसेंट आपका निकल आएगा। तो हम ज़रा देखेंगे इसी प्रकार का भी 1-2 सवाल और कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन ये, हाँ तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अब की बार बहुत शॉर्ट तरीके से कराएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं कराएंगे। तो बस हमें देख लिया 4 साल में 928 और 6 साल में 992। तो 2 साल का ब्याज कितना निकला, यहाँ से घटा सकते हैं, कुछ घटा के बता दो यार थोड़ा बहुत। 92 में से ये घटाएंगे,
नहीं घटा पा रहे हो? 64 पक्का ना? तो यहाँ से हमारे पास 64, तो 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा? 32। अब हम यहाँ से कर लो, अब हमें 4 साल का ब्याज निकालना है हमको। 4 साल का हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 128। अब 928 में से 128 घटा दिया तो प्रिंसिपल आ गया आपका 800। ब्याज आपके पास सामने है ही, तो रेट परसेंट आपको निकालनी है 128 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू क्या साल में? 4 में। दोनों जीरो 32, ये 4 बार आ जाएगा 4% रेट। आप यहाँ से भी लगाना चाहते तो यहाँ से भी लगा देते, फिर वो समय जो है 4 वर्ष नहीं लगाएंगे बल्कि 1 लगा देंगे। जैसे आप कहना चाहें 32 साल एक बार का ब्याज आ गया, तो यहाँ 32 इंटू 100 अपॉन 800 कर सकते हैं सिर्फ। कैसे? एक यहाँ भी बता देते। जैसे आप वो 4 साल नहीं लगाते हैं तो यहाँ करेंगे 32 इंटू 100 अपॉन 800, समय 1 साल लगाओ तो लगा दो, एक ही साल है ना, इसलिए यहाँ भी आपके सामने 4% आ जाएगा। कुछ लोग यहीं से लगा देते हैं, कुछ लोग मल्टीप्लाई करके वहाँ से लगा देते हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई करके लगाओगे तो समय 4 साल लगाओगे, 1 साल का ब्याज लगाओगे तो समय 1 साल लगाओगे। ओके, आशा करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे ही आए तो आप उसे बिल्कुल उठा के पटक के मारेंगे और उसे धोबी घाट बना देंगे। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने में आप बड़ा सा अच्छा लग रहा है और है भी अच्छा। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 हो जाए? बड़े आराम से देखेंगे, इसमें कतई दिमाग नहीं लगाएंगे। वो कहेगा 7% से 3 साल में कितने परसेंट हो गया? 21%। अमाउंट हो रहा है 1210, यानी 100% हो जाए, 121% हो जाए। 21% ब्याज है और उसमें 100% से मूलधन वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 121%। 121% की वैल्यू जब 1210 है तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 1210 इंटू 100 अपॉन 121। 21 से ये 10 बार कटेगा, 1000 आ जाएगा। बस हो गया, 1000 हमारे पास पी निकल आया। अब हमें करना कितना है? पी हमारे पास है 1000 और अमाउंट है 1350। ओके, ब्याज की दर यहाँ से ऐसा ही कितना आपको दिखाई दे रहा है? 350। अब हमें क्या निकालना है? टाइम पूछा है, रेट हमें दे रखी है, कितनी है? 7%। अब हमें क्या करना है? सीधा टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला हो गया 350 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 7। 1 2 3 1 2 3 7 बना 35। 5% रेट 5 वर्ष आ जाएगा। इसे समझिए मैंने क्या किया। 7 या 21, 121% की वैल्यू हमारे पास 1210। 100% यहाँ से आ गया हमारे पास 1000। 1000 वाले पैसे को मैं जी कितना करना है? 1350। तो ब्याज में कितना मिलेगा? 350 इंटू 100 अपॉन कितने पे? 1000 पे। क्या परसेंट पे? 7% पे। 1 2 3 1 2 3 7 बना 35। 5 वर्ष। ये आपके पास तरीका है, एक ही है, चाहिए और वो एक ही तरीका है। वो हमने ऐसे करके अलग अलग बता दिया है, बस समझिएगा। दोनों बार समझा दिया। आराम से इसे धीरे धीरे करेंगे और आप आराम से कर लेंगे। तो हम बताएंगे आपको अब अगला क्वेश्चन। आप धीरे से इसे टीपते रहिएगा और दोबारा करिएगा, तिबारा करिएगा, और मैथ है तो आराम से आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखेंगे क्वेश्चन, इसको भी बड़े आसान तरीके से करेंगे। ये लिखा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1925 हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? 6 पंजे 30, 130% की वैल्यू 1950 है और 6 अट्ठे 48, 148% की वैल्यू निकाल देंगे। 1950 इंटू 100 अपॉन 148 पूछा है तो 148 का मल्टीप्लाई और 130 का नीचे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2100। यहाँ से आंसर आपका 2100 आ जाएगा। अब ये तो तरीका हो गया ये वाला, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये 148 कैसे किया? 6 पंजे 30, जब 130% यानी अमाउंट हो गया 130, 130% वाला 1950 हो गया। ऐसे ही करके 6 अट्ठे 48। हमें क्या पूछा था? उसने 6 वर्षों बाद अमाउंट पूछा था बस, तो 148% हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 148% पूछा था तो 148 का मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड से 130 नीचे। अब दूसरा क्या तरीका है? हमने कहा
कि 130% बराबर, ये तो समझ में आ गया होगा, 1950 है। 100% यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1950 इंटू 100 अपॉन 130 कट जाएगा, ये कटेगा तेरे 15 बार, चेक करना 1500 आ गया। ओके, CP यहाँ से यानी प्रिंसिपल हमारा कितना निकल आया 1500। 1500 पे हमें 8 साल का ब्याज निकाल देना है, जोड़ देना है सीधा सीधा। कैसे कैसे कर देना है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। 1500 पे 5% वार्षिक दर से 8 साल का ब्याज निकाल दिया हमने। कितना, 15 और 8 600, तो 1500 प्लस 600 2100। ये दोनों तरीके आप देखिएगा, दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। ये तो ये डायरेक्ट तरीका है, 6 130% की वैल्यू 1950 है, 6 148% की वैल्यू 2100 निकल आई, काट पीट कर देना। दूसरा तरीका क्या है कि 5% ब्याज से 6 वर्ष का ब्याज हमारा 30% हो गया, तो 130% की वैल्यू 1950 है। यहाँ से 100% निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका मूलधन। मूलधन हमारा आ गया यहाँ से 1500। अब हमने क्या किया, 1500 पे 8 साल का ब्याज निकाल दिया। रेट हमें 5% पता ही थी, 1500 इंटू 5 इंटू 8 अपन 100, ये आ गया 600। 1500 मूलधन था और 600 ब्याज हो गया, तो हमारा कितना हो गया 2100। दोनों तरीके से कर दिया, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप करेंगे। तो हम तो करेंगे आप अपना अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओ माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। ये जो हमें करना था वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इसके साथ करना था। रेट का तो इसके साथ होगा और एक टाइम का साथ इसके साथ हुआ। देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 6 इंटू 5 तो 30 हुआ, अब 8 इंटू 5 ये 40 हुआ। तो बस यहाँ पर गलती हो गई थी, 48 नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, 140 आएगा और ये भी 140 आएगा। तो अब आप कर लेंगे तो आपका 2100 आ जाएगा। गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आपको कराते हैं। इस सवाल में क्या है ये देखते हैं। अंकुश ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर से 2 अलग अलग भागों में अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए। और अंकुश कोई दूसरा नहीं है, हमारे सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है, भाई है एक स्टूडेंट। हालांकि वो कह रहा था सर मेरा नाम मत लिखो, हालांकि मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, चिड़चिड़ा गया है, बेड़े ही खाएगा इसके बदले में। हाँ, तो 4% और 5% वार्षिक दर से उधार लिया। 2 वर्ष में उसे 2.5 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक दर से उसे ब्याज प्राप्त हुआ। तो उसने कितना कितना धन दिया है, इसका हिसाब लगाना है। तो हम क्या सोचते हैं कि उसने 2 भागों में दिया, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग उसने 4% पे दिया और दूसरा भाग उसने 5% पे दिया। औसत हमें कितना प्राप्त हुआ 4.2। तो ये बेसिक एलिगेशन हमें यहाँ पर लिख देंगे, बाया एलिगेशन। यहाँ पर हमने इसे घटाया तो 4.2 यानी 0.8 बचेगा और इसमें से इसे घटाया तो 0.2 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा 4:1। अब 4:1 हमारे सामने आ गया तो यही हमें पैसा डिवाइड कर देना है। जब 4:1 को 5000 रुपये में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या नियम है, 5 रेशियो की वैल्यू जब 5000 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 5000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 1000 आ जाएगी। बस 1000 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का हिस्सा 4000 और 1 का हिस्सा 1000 रुपये आ गया। इसको सिंपल तरीके से कभी कैसे भी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। 4 + 5 बात एक ही है। पहले हिस्से का निकालते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे का हिस्सा निकालते हैं तो 4 + 5 इंटू 4 + 1 इंटू 5 कर दिया यहाँ से। तो यहाँ 1 तो यहाँ से आपका 1000 आ जाएगा, यहाँ से 4000 आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। यदि ये कहते हैं या कुछ बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हमें नहीं करना है तब क्या करें, चलिए वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ हम चाहें तो आप साफ़ कर दें, आपकी परमिशन हो तो। मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अब यहाँ से ये दोबारा आप कर लेना, ठीक है, मैं मिटाता हूँ। तो इसमें
वो वाला तरीका हम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, छोड़ो, कुछ नहीं है। होता क्या है कि जैसे हमने इसको मान लिया, इसको मान लेंगे x और दूसरा हो जाएगा हमारा 5000 माइनस x, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, तो एक काम करना है 5000 पे, देखो दूसरा 5000 पे हमें क्या कर देना है 4.2 इंटू क्या साल के लिए, 2 साल के लिए अपॉन 100, यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, जो कुछ भी निकलेगा अब पता नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लगाएंगे PRT अपॉन 100 और यहाँ से लगाएंगे प्लस लगा करके R कितना हमारे पास 5 इंटू T अपॉन 100, बराबर में जो निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। तो वो कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आप समझ रहे होंगे, तो काफ़ी लेंथी और बड़ी पड़ जाएगी। तो वो इस कंपटीशन में आपको इसका समय नहीं है कि आप ये एक्स की वैल्यू फाइंड करते घूमें, तो ज़्यादा समय लगता है। तो वही एक बेसिक बहुत सबसे फंडा तरीका है कि एक तरफ 4% और 5%, 4.2, यहाँ से 8 आया और यहाँ से 2 आया और यहाँ से 4000 और 1000। ये मुश्किल से देखते ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे आ गया तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसा और क्वेश्चन कराते हैं और आपको फिर से हैबिट में टाइगर बनाते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन कराया है, इसमें सिर्फ केवल अमाउंट बदल दिया है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार उधार दिए, एक को 15% पर और दूसरा 10% पर दिया गया और दोनों को जो बाद में निकला उसे पूरा हिसाब उसने लगाया तो उसे पूरे पर 12% ब्याज प्राप्त हुआ। तो वो कह रहा है कितना कितना हिस्सा किसने को क्या क्या दिया वो देखते हैं। तो फर्स्ट भाग एंड सेकेंड भाग, तो फर्स्ट भाग उसने 15% पे दिया, दूसरा उसने 10% पे दिया। ओवरऑल उसे कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 12% प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, ये 3 आया और ये 2 आया। बड़े में से छोटा घटता है तो यहाँ से ये आ गया 2:3। हमारे पास था 15,000, 15,000 को 2:3 में अगर डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 3,000, तो ये 6,000 और ये 9,000। तो आप ऐसे कर सकते हैं 15,000 तो 2 प्लस 3 इंटू 3, ये आपका 9,000। और पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का इसलिए करेंगे क्योंकि पहले भाग को 15% पे, ये भी ध्यान रखेंगे 9,000 दिया गया है वो 15% पर दिया गया है। और हमारे पास शेष निकलता है 6,000, यानी 2 प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, गलत 6,000, यहाँ से हो जाएगा हमारा 9,000। तो 9,000 जो हमारा आएगा वो 10% पर दिया गया है। यानी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो रेशियो है वो इसका होता है और ये जो रेशियो है वो इसका होता है। तो इन दोनों का यहाँ से इस तरीके से आपने निकाल दिया। ये तो ये था। अभी एक और सवाल आएगा, अभी हम आपको अगली वीडियो में अगले क्लास में कराएंगे, जिसमें आपको ब्याज ही दिया होगा, परसेंट नहीं दिया होगा। क्या है यहाँ से ये जो परसेंट हमें बीच में दे दिया है ये नहीं देता है, इसकी जगह पर आपको ब्याज दे देता है। कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो वहाँ से आपको ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो भी हम आपको करा देंगे। अब वो खैर कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी अभी इतना ही रखेंगे। आप इसको दोबारा कर देंगे, कल वाली वीडियो कराई थी उसको पढ़ेंगे और आज फिर से पढ़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और स्नेह और प्यार ज़रूर भेजते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।